का गम, कैसी खुशी, खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। उस पैरेलल ग्रुप में कौन कौन लोग? ऋतु, मम्मी, मैं और सुनील तो है ही। सुनील? क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो? ओह, सुनील का सजेशन मुझे अच्छा लगा। मैंने मिस्टर सुनील वर्मा की बातें बहुत कम सुनी है। इतना सुना जरूर है कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, इसलिए इस वक्त मैं सिर्फ इनकी आवाज सुनना चाहती हूँ। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। तो फिर मैं कब आऊँ मैडम? जब आपको बुलाया जाएगा तब। ओके, बाय। भाई आपको सजा दी जाएगी, आपने खुद मंजूर किया इस बात को। अभी कैसी सजा? कल शाम आपको मेरे साथ डिनर पे आना होगा, प्लीज। Well, अब मैं क्या कह सकती हूँ? Say yes. Yes. Yeah, thanks. कितने पैसों की उम्मीद रखते हो मुझसे? $10 करोड़। $5 करोड़ मैं दे सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं दूंगी। पाँच ही सही। आपका हमारे ग्रुप में शामिल होना ही कई करोड़ के बराबर है देविका जी। थैंक यू वेरी मच। वैसे अपनी हेकड़ी में हम छुएंगे तो नहीं, पर कजरी जी करता है तेरा पैर छू लूं। अच्छा बस रहने दो, बहुत हो गया, पैर छू लूं। गजरे, पानी तुला जरा। जी। नहीं साहब, बहुत मुश्किल है। आपकी कंपनी के शेयर्स को बेचना इतना मुश्किल होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप अपनी शेयर्स की कीमतों का कुछ कीजिए, वरना मैं शेयर्स की प्राइसेस 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा, समझ गया? देखिए, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की कंपनीज को मैं कोड़ियों के दाम नहीं बेचूंगा। तब तो शेयर्स के खरीदार मिल ही नहीं सकते। आप फिक्र मत कीजिए, एक काम कीजिए, आप शेयर्स बिल्कुल मत बेचिए। महीन साहब, ऐसे जिद पकड़ कर नहीं बैठ जाना चाहिए, बाजार का रुख भी देखना चाहिए। बिजनेस ऐसे ही होता है। ओह कम ऑफ इट। अब एक ब्रोकर महेन मल्होत्रा को यह बताएगा बिजनेस कैसे किया जाता है? अरे साहब, आप तो बुरा मान गए। मैं तो ये कहना चाहता था कि खरीद फरोख्त में कुछ आगे पीछे तो होता ही रहता है। मैं तो आज ही आपके यहाँ बायर्स की लाइन लगवा देता हूँ। बस इतना हो जाए कि आप अपने शेयर्स की कीमत 20 रुपए तक करने को राजी हैं। आप एक काम कीजिएगा प्लीज, मेहरबानी होगी, आइंदा इस दफ्तर में फोन मत कीजिएगा। इज दैट ओके? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जानते? तुम्हारा गुस्सा। देखो, बात बात पर नसीहत देने की कोशिश मत करो। इट्स नॉट गुड हैबिट। आई एम सॉरी। इनफैक्ट आई एम सॉरी। जानती हो, तुम्हारी ये ताकत ही है जिसकी बदौलत मैं हर दुश्मन का सामना कर सकता हूं। तो फिर एक और बुरी खबर सुनने की ताकत रखते हो तो बताओ। शीला, इसमें बुरी खबर कहने का क्या मतलब? क्या फायदा है कहने से? जबकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कोई भी खबर अच्छी तो हो ही नहीं सकती। आजकल जो भी खबर आती है बुरी खबर। बता, क्या खबर है? बहन, मिस्टर सेठ को भी हमारे शेयर्स के प्राइसेस ज्यादा लग रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हम अपने शेयर्स के प्राइसेस 30 रुपीज कर दें तो ही वो इस डील में इंटरेस्टेड होंगे। मिस्टर सेठ,
I just cannot believe this. 30 रुपीज? तुम्हें तो मिस्टर सेठ को यह कहना चाहिए कि यहां आकर मुफ्त में ही हमारी कंपनी ले लें। दिन बुरे आए तो लोग और बुरे हो गए। मौका परस्त हैं ये सब लोग। लोगों की चिता को चूल्हा बनाना इन्हें खूब आता है। यस, कम इन। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आइए आइए, आप भी आइए। यू मोस्ट वेलकम। आप अपनी बुरी खबर सुनाइए। सर, एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो कि हमारी इंजीनियरिंग फर्म को खरीदना चाहते हैं, बशर्ते कि हम अपनी प्लास्टिक और पेंट की डिविजन्स को उन्हें आधे दामों में बेच दें। What nonsense are you talking? लगता है तुम्हारे इन्वेस्टर्स को फुटपाथ से सामान खरीदने की आदत है, भाव तोल करके। उनसे कह दीजिए मैं कुछ भी बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। Of course, yes, yes. कम। आप भी आइए, आप भी आकर बताइए आप क्या कहना चाहती हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। एक कंपनी है जो कि हमारे शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड है, लेकिन अपना नाम अभी नहीं बताना चाहती। सच बात यह है कि उनके पास बहुत पैसा है और विद इन 3 वीक्स हमारी कंपनी में वो पैसा ट्रांसफर हो सकता है। मैत्री, ये सारी बातें तो बात की, पहले ये बताओ कि प्रपोजल क्या है? प्रपोजल ये है सर कि वो हमारी इंजीनियरिंग यूनिट 50 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से खरीदने को तैयार है, लेकिन शर्त ये है कि हम अपनी प्लास्टिक्स और पेंट्स वाली जो यूनिट्स हैं उन्हें हाफ रेट से उन्हें बेचें। क्या सोच रहे हो दद्दा? मुराजी, आज हम नारी कल्याण केंद्र गए थे। वहां कजरी जैसी सैकड़ों औरतें, उन सबको देख के हमारा मन भर गया। ये आदमी भी ससुरा हबसी है, बहुत छोटा छोटा उम्र का लड़कियों को, औरतों को अपनी कमाई का जरिया बनाकर उनसे पैसा करवाता है। ये सब देख के हमारा खून खौल उठा और हम वहीं के वहीं फैसला कर लिए कि ऐसी बेसहारा औरतों को हम सहारा देंगे। और कार्यालय में हमें कार्यकर्ता की हैसियत से अपना नाम दर्ज करवाया। तो हमारा भी नाम लिखवा दो ना दद्दा। हम कुआं में कूदूंगा ना तो तू छपाक से हमरा बगल में आ टपकेगा और हमसे कहेगा कि दद्दा हम आ गया। तू पिछले जन्म के कोनो बहुत बड़ा वसूली का चक्कर में ही जन्म में हमरे इर्द गिर्द मंडरा रहा है। ये क्या है खट्टा मीठा? ये नींबू रखा था, हमने सोचा शिकंजी बना दे। कोई जाके समझाए उन हफ्सियन को कि नारी इस सृष्टि का आत्मा होता है। क्या हुआ? नहीं, शिकंजी बहुत अच्छा बना है। ये आपका शिकंजी की वजह से नहीं हुआ, समाज का शिकंजे के कारण ऐसा हुआ। बाकी शिकंजी बहुत अच्छा है। कहा भाई मुरारी? और है अंदर? पकड़ी गई। पकड़ लिया। इसे कहते हैं रंगे हाथों पकड़े जाना। What do you mean by रंगे हाथों पकड़े जाना? I mean that तुम्हें मेरे दर्द की परवाह तो है, लेकिन मेरा हमदर्द बनने से घबराती हो, है ना? अरे जब से तुम्हें पता चला कि मुझे कैंसर है, तुमने तो मुझसे बात ही करना छोड़ दिया यार। वैसे तो ये बात नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। इसलिए कि आदमी हमदर्द उसका बन सकता है जिसके दर्द का कोई इलाज हो, लेकिन मेरे दर्द का तो कोई इलाज नहीं, है ना? इसका अंजाम तो सिर्फ मौत है। इसलिए तुम मुझसे बात करने से कतराती हो। अच्छा रजत,
याद है तुम उस दिन कह रहे थे कि मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, राइट? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कैंसर के लास्ट स्टेजेस के लिए भी कोई इलाज निकल आए। तब तक बहुत देर हो जाएगी सोहा। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तुम ऐसी हालत में मुस्कुरा कैसे लेते हो? अरे तो क्या करूं सोहा? देखो, धीरे धीरे मुझे एक बात समझ में आने लगी है कि आदमी का दो चीजों पर बिल्कुल बस नहीं चलता। एक तो उसका जन्म, दूसरा उसकी मौत। अब जब मेरी मौत मेरे हाथ में नहीं है तो मैं क्यों चिंता करूं? ये सिर दर्द तो ऊपर वाले का है, मैं मस्त रहता हूं। तब भी रजत, मौत एक हकीकत है। ठीक है सोहा, जब उस हकीकत से सामना हो जाएगा तब देख लूंगा। अरे हर वक्त उसके बारे में अभी सोच के मैं हर पल एक मौत क्यों मरूं? आइए आइए आइए। आपके कुछ टेस्ट होना बाकी है। मैं भी आता हूँ सोहा, चलिए। तो सर आपको ये प्रपोजल कैसा लग रहा है? मायत्री, मुझे प्रपोजल अच्छा लग रहा है। हाँ, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ये प्रपोजल कहीं से टेढ़ा लग रहा है। टेढ़ा कहाँ है शीला जी? प्रपोजल तो बिल्कुल सीधा और साफ है। कहीं कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़ शीला? एक मिनट बहन, मैं वही गड़बड़ पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। सर, शीला जी यूं ही ओवर कॉशियस हो रही हैं। आई थिंक आई लाइक दिस एटीट्यूड। पिछले हालात देखते हुए हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। लेकिन सर, आपको ये प्रपोजल कैसा लग रहा है? अभी तक तो ठीक ठाक है। एक मिनट में, आई गॉट इट। मुझे गड़बड़ी समझ में आ गई। देखो, हमारी ये जो इंजीनियरिंग डिवीजन है ना, इसे हम इस दाम पे बेचकर या फिर प्लास्टिक और पेंट्स डिवीजन को आधे दाम में बेचकर सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। मैत्री के जो इन्वेस्टर्स हैं ना, ये दोहरी बातें करके सिर्फ मल्होत्रा इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कुछ नहीं। शीला जी, हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं जिससे कि हम कोई भी सौदा करें नुकसान हमें होगा ही। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि किस सौदे से हमें कम नुकसान होता है। लेकिन मिस्टर दलाल सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम भूल रहे हैं, और वो ये है कि हमारी इंजीनियरिंग यूनिट मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की शान है, और अगर हम इसे अच्छे दामों में बेच सकते हैं तो हमारी इज्जत बरकरार रह जाती है। कुछ घाटा जरूर होगा, बट आई थिंक वी कैन ओवरलुक दैट। इज्जत, मल्होत्रा इंडस्ट्री की इज्जत बहुत ज्यादा उछल चुकी है। इनफैक्ट मैं इस मुद्दे पर सोचना ही नहीं चाहता हूं। द फैक्ट इज, हमें पैसे की बहुत ज्यादा तंगी है। हमारी कंपनी जरा सा भी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहन, मैं तुमसे कह देती हूँ कि इस प्रपोजल में नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं है। आई थिंक मैं अपने बैंकर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सलाह लेना चाहूंगा। सर, आई एम श्योर कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये प्रपोजल पसंद आएगा। अच्छा सर, मैं चलती हूँ। एक मिनट मैत्री, क्या मैं जान सकती हूँ कि अगर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ये नुकसान उठाकर ये प्रपोजल मंजूर कर भी लेती है तो इस डील में तुम्हारा कितना प्रॉफिट होगा? शीला जी, मैं कोई ब्रोकर नहीं हूं। मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की एक बहुत ही लॉयल एम्प्लॉई हूं। सर, ये बात जरा इन्हें समझा दीजिए। करण, करण, जी। आ बेटा बैठ। ये देख लिस्ट। नामों की लिस्ट आप मुझे क्यों दे रही हैं? ये प्रतापगढ़ के रॉयल फैमिलीज की लिस्ट है। इनमें से कई राजा महाराजा थे, कोई नवाब, कोई जागीरदार। सबकी अपनी अपनी रियासतें होती थी और अपने अपने महल। रणधीर और मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तो मैंने पर्सनल लेटर्स तो लिखूंगी,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम प्रतापगढ़ जाके इन सबसे मिलो। क्यों? अरे हमारे नए बिजनेस के सिलसिले में। क्या कहना चाहती हैं? इन सारे लोगों के पास बहुत सारे एंटीक्स हैं और मैं चाहती हूँ कि हम इनसे खरीद के बिजनेस शुरू करें। आपने ये बिजनेस करना है, आप शौक से कीजिए, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। करण, आपने फैसला लेने से पहले मेरी राय ली, या आपने कैसे मान लिया कि मैं राजी हो जाऊंगा? ये बिजनेस हमें रास आएगा। अरे वो पंडित कोई भी बकवास कर देता है और आपके लिए ब्रह्म वाक्य बन जाता है। गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फैमिली बिजनेस में उतने साल से हूँ जितनी तेरी उम्र है, और फिर मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन भी रह चुकी हूँ। इतनी अक्ल मुझ में है नहीं थी। आजकल आप अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। पंडित जो भी अपनी सुविधा के लिए बोल जाता है, आप उसमें हामी भर देती हैं। ओह फॉर हेवन सेक्स, तेरी माँ इतनी पागल नहीं है। इस वक्त इसका दावा नहीं किया जा सकता। तेरे में कितनी तब्दीलियां आई हैं, लेकिन गुस्से पे कंट्रोल अभी तक नहीं हुआ है, उतना ही जिद्दी है। लेकिन आज भी मेरी समझ के सामने पर्दा नहीं पड़ा है। आज भी मेरी नजरों को साफ दिखाई देता है। आज भी ढोंगी फरेबी लोगों के बहकावे में मैं नहीं आता हूं, और आज भी सिर्फ किसी के कह देने भर से मैं अपनी जिंदगी की दिशा बदलने वाला नहीं। वाह सुनील साहब वाह, दांत देता हूं। क्या दांत देते? देखिए साहब, मेरी बत्तीसी सलामत है। अगर आपके दांत हाथी दांत के होते तो मैं माइंड नहीं करता। आप भी सुनील साहब बड़ा मजाक करते हैं। मैं तो कह रहा था कि मैं दांत देता हूं। वो दाद खाज खुजली वाली दांत तो नहीं? नहीं साहब नहीं, ये तो दिल से उठी तारीफ है, डायरेक्ट दिल से निकली हुई। अब बताइए, देखते देखते हम और हमारा ग्रुप 50 करोड़ के मालिक हो गए हैं। हाँ, आपके देखते देखते और मेरे करते करते। मैं आपकी मेहनत समझता हूँ। देविका जैसी औरत के 5 करोड़ के शेयर्स ले आए। उस औरत को बोतल में उतारना आसान काम थोड़ी ना है। अब इस 50 करोड़ से हम मल्होत्रा ग्रुप के कई छोटी मोटी कंपनीज को खरीद सकते हैं। वैसे भी कुकू साहब, विडंबना ये है कि क्या ये है कि विडंबना मतलब? ये अपने आप में विडंबना है कि आपको पहली धार की नहीं पचती है। पहली धार की नहीं? देखिए कुकू साहब, मेरा आपसे निजी स्तर पे निवेदन है कि आप वार्तालाप के प्रवाह को अपनी अज्ञानता से विवश होकर खंडित ना करें। क्या 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 ये आप किस भाषा में बात करने लगे हैं? 1 मिनट। हाय। हाय। हेलो सुनील, व्हेन डिड यू कम? वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। आते ही कुकू साहब की हिंदी की ट्यूशन शुरू हो गई थी। ये सब बातें छोड़िए सुनील साहब, मैत्री को खुशखबरी तो सुनाइए। खुशखबरी? सुनील, देविका के भी 5 करोड़ के शेयर्स ले आया है मैत्री। हमारी कंपनी 50 करोड़ की मालिक हो गई है। ओह माय गॉड, दैट्स वंडरफुल सुनील। अब मैं तो ये कहता हूँ कि अपनी कंपनी को ऑफिशियली फॉर्म करके उसके नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन सब तय कर लेने चाहिए। मैं भी यही चाहूंगी। हाँ बेशक, लेकिन जब आप कहें। मैंने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में इस प्रपोजल के बारे में बात की है। दे आर कंसीडरिंग इट, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी उसके बारे में बात की जाएगी। लेकिन ये शीला देवी का कुछ करना पड़ेगा। हर बात में टांग अड़ाती है। शीला जी की चिंता छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि मल्होत्रा इंडस्ट्री के मौजूदा हालात क्या है? बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। कॉम्पनसेशन पे करने के लिए उन्हें अपने शेयर्स अपने दामों पर नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स के दामों पर बेचने पड़ रहे हैं। और ऊपर से लेबरर्स और गवर्नमेंट का प्रेशर अलग। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मतलब? शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा